केरल हाईकोर्ट के समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया कि क्या वेश्यालय में ग्राहक पर जो वेश्यालय में ग्राहक बन के आते हैं, क्या अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के अंतर्गत उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। न्यायमूर्ति पेजू कुरियन थॉमस ने मैथ्यू बनाम केरल राज्य में अपना ये निर्णय सुनाया कि ऐसा व्यक्ति भी अपराधी होता है और उसके ऊपर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है यदि प्रावधान में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो। इस मामले में 5 मुख्य आरोपी थे। एक वो व्यक्ति था जिसने स्थान को जगह को लिया था, दूसरा वो था जो स्थान पर वेश्यावृत्ति या वेश्यालय को चलाता था, 2 महिलाएं वो थी जो कि वेश्यावृत्ति का काम करती थी और 5वां व्यक्ति वो था जो कि उस वेश्यालय को में ग्राहक बन के गया था। तो मामले में जो मांग की गई थी वो मामले को ख़त्म करने की मांग की गई थी और वो उस आरोपी के द्वारा की गई थी जो कि ग्राहक बन के गया था। तो वह आरोपी एर्नाकुलम के एक मूल निवासी था और उसने एक दायर याचिका करी थी और उस पर यह आदेश जारी किया गया था। अभियोजन पक्ष ने यह आरोप लगाया था कि जो पहला आरोपी था उसने एर्नाकुलम में रविपुरम मंदिर से 175 मीटर की दूरी पर स्थित एक इमारत को आयुर्वेदिक अस्पताल चलाने के लिए लिया था और आयुर्वेदिक अस्पताल की आड़ में जो उसने दूसरा आरोपी था उसने पर्यवेक्षक और आरोपी नियुक्त करके वेश्यावृत्ति के संचालन की अनुमति दे दी थी। मतलब एक व्यक्ति ने खरीदा और दूसरे व्यक्ति को उसको डायरेक्टर बना के संचालक बना के सौंप दिया था। वो वहाँ वेश्यावृत्ति के लिए वेश्यालय का संचालन करता था। देह व्यापार करने के आरोप में मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने पाया था कि जो ये आरोपी था जिसने आवेदन दिया है वो 500 रुपये देने के बाद जो महिलाएं थी उनके साथ यौन क्रिया कर रहा था, सेक्स कर रहा था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसने अपने पीठ दर्द के इलाज के लिए आयुर्वेदिक अस्पताल में संपर्क किया था। वहाँ उससे डॉक्टर ने कहा कि 30 दिन की अवधि तक उसे तेल मालिश करानी पड़ेगी आके। याचिकाकर्ता ने कहा कि वो तो वहाँ इलाज करवा रहा था। तब पुलिस अधिकारी अस्पताल आए, उसे गिरफ्तार कर लिया और जो महिला उसके साथ थी वो असल में सेक्स वर्कर नहीं थी, वो तो अस्पताल में काम करने वाली नर्स थी। इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि जो व्यक्ति वेश्या का शोषण या दुर्व्यवहार करता है वह व्यक्ति जिसके साथ वेश्या वेश्यावृत्ति करती है। इस प्रकार अनैतिक व्यापार के कार्य को ग्राहक के बिना ना तो अंजाम दिया जा सकता है और ना ही चलाया जा सकता है। तो अधिनियम की धारा 7 कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में वेश्यावृत्ति को दंडनीय बनाती है और न्यायालय ने इस मामले में पाया कि अधिनियम की धारा उपधारा 1 में वर्णित शब्द व्यक्ति जिसके साथ वेश्यावृत्ति की जाती है, इस शब्द में ग्राहक भी शामिल है और इसको बेस बनाकर उसने जो ग्राहक था उसको भी धारा 7 के अंतर्गत आरोपी मानते हुए उसके ऊपर मुकदमा चलाने का आदेश दिया। ये कहा कि उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है।